अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान नबी। आप देख रहे हो इमोरियत। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने, पापा से अमीर नहीं देखा मैंने। आज हम बात करेंगे पापा के बारे में, एक बाप की कितनी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, इसको बाप कहा करता था, इसको अपना बाप कहा करता था, आप मन लगा के पढ़ाई किया करो, आप एक दिन बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन बेटे की एक ही ख्वाहिश थी, वो चाहता था कि मुझे बाइक हो। वो रोज़ अपने पापा से कहा करता था कि मुझे बाइक दिलवा दो, मुझे बाइक दिलवा दो। मेरे दोस्त गाड़ियों से कोचिंग आते हैं, मेरे दोस्त बाइक पर कोचिंग आते हैं, लेकिन मैं पैदल जा रहा हूँ। एक दिन बाप ने गुस्से में कहा, मैं कहाँ से ले आऊँ तेरे लिए बाइक, मैं खुद पता नहीं कैसे क्या क्या करके घर की ज़रूरतें पूरे कर रहा हूँ। बेटा ने गुस्से में कहा, चलो अगर आप बाइक नहीं दिलाओ तो मैं घर से ही निकल जाऊँगा। बेटा निकलते निकलते उसने टेबल पे बाप का पर्स देखा और उसने उठाया, जेब में रखा और सोचा कि चल मैं आज बाप के पूरे पैसे उड़ाऊंगा। जब घर से निकला तो जल्दी में बाप का जूता पहन के निकला। रास्ते में जब रास्ते में चल रहा था, उसके पैर में कांटा चुभ गया। जब देखा तो उसका जूता, बाप का जूता जो पहना था, वो पूरा का पूरा फट चुका था। और उसने बोला कि क्या यार, जब वो खुद को जूता नहीं लाता तो मुझे कौन सी बाइक लगा, कितना कंजूस आदमी है। और जूता उठा के वही फेंक दिया। और रास्ते में चल रहा था, पैरों से बहुत खून बह रहा था और सोचा चलो बाप का पर्स जेब में है, कुछ पैसे निकाल के मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और इसका इलाज करवाता हूँ। जब उसने जेब से पर्स निकाला, इसने सोचा था कि शायद ये पूरा पैसों से भरा हुआ हो। वैसे ही पर्स तो बड़ा था। जब इसने खोला तो उसमें खाली 10 रुपए का नोट पड़ा था। इसको और ज़्यादा गुस्सा आया। बोला कि यार करता क्या है ये गरीब बाप है, इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पर्स के अंदर बस कागज़ ही कागज़ पड़े थे। जब इसने खोला, एक कागज़ खोला तो वहाँ पर एक पर्ची पड़ी थी। वो 50,000 की पर्ची थी, जो उसके दोस्त, मतलब उसके बाप के दोस्त ने अपने दोस्त से 50,000 रुपया उधार लिए थे इस लड़के को लैपटॉप लाने के लिए। वो अब उसको वापस करने थे, उसी की पर्ची थी। ये थोड़ा सा मायूस हो गया। जब बाकी पर्चियाँ निकाली, सब घर की ज़रूरतें थी, कुछ बिजली की बिल थी, मतलब बहुत वगैरह वगैरह, बहुत मतलब घर की ही ज़रूरतें की थी। आखिर में एक पर्ची निकली, वो एक अखबार का टुकड़ा था। उस अखबार के टुकड़े में लिखा था कि मतलब वो बाइक एक्सचेंज ऑफर। उसके बाप की घर में एक पुरानी बाइक थी जिस पर वो काम करता था। उसके बाप ने सोचा था कि मैं उसी बाइक को बेचूंगा और बेटे को नई बाइक दिला दूंगा। बेटे को आंखें नम हो गई। इसने सोचा यार मैंने क्या कर दिया, मेरा बाप कितना करता है मेरे लिए और मैंने क्या किया। और वहाँ से वापस आया और जब घर पहुँचा, घर में कोई भी नहीं था। इसने यही अखबार का टुकड़ा निकाला और उस बाइक वाले का पता किया। वहाँ पहुँचा जब, तो वहाँ उसको बाप मिला। उसका बाप उस बाइक वाले से इसी बाइक के बारे में बात कर रहा था और बेटे ने उसके पाँव में गिर के माफ़ी मांगी। पापा मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप बस घर ही चले जाओ। मैं पढ़ाई करूँगा, मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा और एक दिन बड़ा आदमी बन के दिखाऊँगा, इंजीनियर बन के दिखाऊँगा और खुद अपने पैसों से बाइक लाऊँगा और आपको कभी काम करने नहीं दूँगा। इसको एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा था, मेरा बाप कर क्या रहा था। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बाप को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाप वो हस्ती है जो खुद भूखा रहता है लेकिन हमें कभी भी महसूस नहीं देता है कि मैं भूखा हूँ। हमें खिलाता पिलाता, चाहे इसको कुछ भी करना पड़े। हमारा बाप खुद नंगे पाँव भी अगर चले, लेकिन हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। अपनी बाप की इज्जत किया करो, अपनी बाप की कदर किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। उनसे पूछो जिनके बाप नहीं है, वो क्या करते, वो कैसे अपना गुजारा करते। शुक्र अल्लाह के हमको अल्लाह ने बाप जैसी नेमत से नवाजा है। हमें चाहिए कि उस बाप की कदर करें जो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए कहते हैं जिंदगी में कुछ करो ऐसा कि दुनिया करे आप जैसा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।